मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको भ्रष्टाचार की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको खोजने में, जिसकी गुत्थी सुलझाने में तीन जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन ये गुत्थी परत दर परत सिर्फ खुल ही रही है। कई बड़े नाम सामने आ ही रहे हैं, लेकिन आरोपी है कहां, ये बड़ा सवाल है। आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त में आए नहीं हैं। क्या है पूरा मामला, देखेंगे आज की हमारी इस खास पेशकश में। कहां है सौरभ शर्मा, ये सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि तीन जांच एजेंसियां भी पूछ रही हैं। आरटीओ में काम करने वाला पूर्व कांस्टेबल आखिर इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बना? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। क्या ये पैसे सौरभ शर्मा के थे या फिर कई लोगों की काली कमाई? इन सवालों के जवाबों पर अंकुश तभी लगेगा जब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी होगी। धन कुबेर का कच्चा चिट्ठा, काला कारोबार कहां तक तार, सौरभ शर्मा के कितने राजदार। पूर्व कांस्टेबल के घर हुई जांच एजेंसियों की एंट्री, काले कारोबार में डूबा पूरा परिवार। आरटीओ के इस पूर्व कांस्टेबल ने कितना धन जुटाया था, कौन कौन इसमें संलिप्त था, अब तक की कार्रवाई में क्या क्या खुलासे हुए हैं, एक एक करके आपको पूरी जानकारी हमारी ये रिपोर्ट देगी। 52 किलो सोना, 200 किलो से अधिक चांदी और नोट इतने कि गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। भोपाल में लोकायुक्त और आईटी की छापेमारी में काले धन का ऐसा कालीन मिला जो किसी रेशे या फिर धागे नहीं बल्कि नोटों के दर्जनों बंडल से बनाया गया। अरे नोट तो छोड़िए, जमीन पर बिछाइए कालीन, सोने की सैकड़ों ईंटें, यहाँ तक कि 1-1 किलो वजनी चांदी की सिल्लियों से बना। जानते हैं इस अकूत दौलत का मालिक कौन था? आखिर किसने अपने घर दफ्तर में सोने चांदी और नोटों के बंडल से कालीन बनाया हुआ था? तो उस शख्स का नाम है सौरभ शर्मा, जो आरटीओ में बतौर कांस्टेबल रह चुका था, वो भी महज 7 सालों के लिए। मगर इन 7 सालों में सौरभ शर्मा ने इतना पैसा कमाया, इतना काला धन जुटाया, जिसे देखकर जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो गए। आरटीओ में आरक्षक रह चुके सौरभ शर्मा के घर, दफ्तर, यहां तक कि उसके पार्टनर चेतन गौर के पास से लोकायुक्त और आईटी ने रेड में क्या क्या बरामद किया, ये आपके सामने है। यकीनन सोने की इतनी सारी ईंटें, चांदी की सिल्लियां और नोटों के ये बंडल आपने तस्वीरों या फिर फिल्मों में ही देखा होगा। मगर आरटीओ में महज 7 साल काम करने वाला कांस्टेबल इस सारी नामी बेनामी संपत्ति का मालिक था, साक्षात काले धन का कुबेर था। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त के एक छापे ने पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। इस हड़कंप की कहानी शुरू होती है गुरुवार के दिन, जब लोकायुक्त की टीम राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा के घर पर छापेमार कार्रवाई करती है। इस वक्त मैं सौरभ शर्मा के घर के बाहर मौजूद हूं। गुरुवार के दिन सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने यहीं पर छापा मारा था और सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों रुपए कैश और सोना चांदी जेवरात सहित करोड़ों रुपए के दस्तावेज लोकायुक्त की टीम ने जब्त किए थे। गुरुवार के बाद से कई एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भोपाल का ये धन कुबेर जांच एजेंसियों के टारगेट पर कैसे आया? आखिर कैसे इतने कम समय में आरटीओ का एक पूर्व आरक्षक अरबपति बन गया? तो आपको बता दें कि सौरभ शर्मा साल 2015 में अनुकंपा नियुक्ति पर परिवहन विभाग में आरक्षक बना, मगर साल 2022 में सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग की नौकरी छोड़ दी।
इसके बाद सौरभ शर्मा ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किस्मत आजमाई। आरोप है कि सौरभ ने फर्जी लेन देन और फर्म के जरिए बड़ी हेराफेरी की। हालांकि सौरभ शर्मा ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता खुलासा नहीं हुआ है। वहीं जांच टीमें इस काले धन के कुबेर का हर एक कनेक्शन तलाशने में जुटी हैं। लेकिन जब लोकायुक्त और आईटी की टीम सौरभ शर्मा के घर छापा मारने पहुंची तो उसके अकूत खजाने को देखकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि सौरभ शर्मा के दफ्तर से करीब 232 किलो चांदी की सिल्लियां मिली। एक किलो की 232 सिल्लियों को टाइलों के नीचे छिपाया गया था। सौरभ के दफ्तर से नामी बेनामी संपत्ति और प्रॉपर्टीज के कई दस्तावेज मिले। वहीं सौरभ शर्मा के घर से करीब 1 करोड़ 15 लाख कैश बरामद हुआ। 50 लाख से भी ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के आभूषण मिले। इसके अलावा सौरभ की गाड़ियों की कीमत 2 करोड़ 21 लाख आंकी गई। ये वही स्कूल है जहां सौरभ शर्मा का दफ्तर था। इसी स्कूल के दफ्तर में चांदी की सिल्लियां बरामद की गईं। दावा है कि सौरभ शर्मा ने स्कूल की फ्रेंचाइजी ले रखी थी और इसी स्कूल की आड़ में वो अपने काले धंधे को लगातार बढ़ा रहा था। बता दें कि इसी दौरान एमपी पुलिस को भोपाल के घने जंगलों में एक लावारिस एसयूवी कार मिली, जिसका नंबर MP 07BA 0050 था। मेंडोरा के जंगल में इस इनोवा कार की पड़ताल की गई तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इनोवा कार के भीतर बैगों में सोने की ईंटें मिली, जिनका कुल वजन करीब 52 किलो के आसपास था। वहीं इस लावारिस एसयूवी में करीब 10 करोड़ कैश भी मिला। इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। जंगल में मिली लावारिस कार की जब जांच पड़ताल की गई तो ये गाड़ी चेतन गौर के नाम से रजिस्टर्ड थी, और जब चेतन गौर के बारे में तफ्तीश की गई तो वो आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का पार्टनर निकला। जांच में पता चला कि लोकायुक्त की रेड से बचने के लिए सौरभ शर्मा ने सोने की ईंटों और 10 करोड़ कैश को चेतन गौर के साथ मिलकर जंगल में छिपा दिया, ताकि जांच एजेंसी की छापेमारी से बच जाए। मगर सौरभ शर्मा और उसके पार्टनर चेतन गौर का ये भी प्लान फेल हो गया। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े खुलासे अभी भी हो रहे हैं। दरअसल छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने चेतन गौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जो खुलासे उसने किए वो सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। मेंडोरा में गोल्ड और कैश से भरी पकड़ी गई जो कार थी वो सौरभ ने उसके नाम से खरीदी थी और इस गाड़ी का इस्तेमाल सौरभ करता था, लेकिन गाड़ी प्लॉट पर कैसे पहुंची पता नहीं। चेतन ने यह भी बताया कि सौरभ ने उसका इस्तेमाल किया। उसके नाम से होशंगाबाद में एक पेट्रोल पंप, जमीन, मकान और स्कूल की फ्रेंचाइजी है। हालांकि चेतन से अभी पूछताछ जारी है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि करोड़पति सौरभ अपनी पत्नी के साथ दुबई भाग चुका है। उसकी मदद करने वालों की तलाश तेज कर दी गई है। लगातार दबिश की जा रही है। माना जा रहा है कि भारतीय दूतावास की मदद से सौरभ शर्मा को वापस लाने की कवायद हो सकती है। सौरभ शर्मा की काली कमाई के चिट्टे एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का साम्राज्य परिवहन विभाग में सिर्फ 10 से 12 साल कांस्टेबल के पद पे रहते हुए प्रदेश में करोड़ों रुपए का साम्राज्य सौरभ शर्मा ने खड़ा कर दिया। उसकी एक और तस्वीर मैं दिखा देता हूं कि यह राजधानी भोपाल के शाहपुरा का वो पोश इलाका है जहां पर करोड़ों रुपए का एक आलीशान स्कूल जो है सौरभ शर्मा बना रहा था। ये तस्वीर देखेंगे आपकी शाहपुरा के 20 सेक्टर की ये तस्वीर है और यहां पर वो एक आलीशान स्कूल यहां पर बना रहा था। और बड़ी बात यह है कि यह सरकारी जमीन पर ये स्कूल बनाया जा रहा था
और कई बार जो है यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन सौरभ शर्मा इतना पावरफुल था कि उसके आगे किसी की ना चली। और वो यहां पर देखेंगे कि इस आलीशान स्कूल को बनाने में भी कामयाब हो गया है। कोई बहुत पावर पैसे वाले हैं और उनकी बहुत ज़्यादा ऊपर गवर्नमेंट में भी पहचान है, तो उन्होंने करके ये अलॉट करा लिया जबरदस्ती। गई हर जगह शिकायत करी गई, सीएम हेल्पलाइन में तक शिकायत करी गई, कई बार कोई मदद नहीं मिली मेरे को। और उसके बाद भी काम चालू रहा, हमेशा चालू रहा। कोर्ट में भी काम चला, कोर्ट में भी लिख दिया था, कोर्ट में भी ऑर्डर आया था कि कंस्ट्रक्शन जो है वो खुद की रिस्क पे करो आप। उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं रोका और ये सोचते रहे कि कोई नहीं रोक पाएगा, कोई उखाड़ नहीं पाएगा उसके बावजूद काम चलाते गए वो। लोकायुक्त ने अरेरा कॉलोनी के जिस दफ्तर में छापा मारा था, उस दफ्तर में एक स्कूल की फ्रेंचाइजी का एक बोर्ड मिला था, क्योंकि सौरभ यही स्कूल खोलने वाला था। खास बात यह है कि इसी ऑफिस में जमीन के नीचे चांदी की सिल्लियां दबी हुई थी, जिसे लोकायुक्त ने निकाला, जबकि स्कूल का निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा है वो जमीन एनजीओ की बताई जा रही है। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि सौरभ शर्मा को एनजीओ की जमीन मिली कैसे। आपको बता दें कि पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। तो इस छापेमारी में कुल मिलाकर 7 करोड़ 98 लाख का सामान बरामद किया है। अब जांच एजेंसी छापेमारी में मिले बोगस लेन देन के फॉर्म, दूसरी कंपनी से जुड़े कागज, जिनमें कई अहम पार्टनर हैं, उनकी तलाश में जुटी है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा कौन है जो सौरभ पर इतना भरोसा करता था। वहीं अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश के 3 बड़े जिले भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ईडी की टीम ने सौरभ शर्मा और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। सौरभ शर्मा का सबसे बड़ा राजदार चेतन गौर भी ईडी की जद में है। चेतन गौर के घर भी ईडी ने कार्रवाई की है। काले धन का कुबेर, आरटीओ का अरबपति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा अब भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। सौरभ शर्मा ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता खुलासा नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अकूत संपत्ति का असली मालिक सौरभ है या फिर 7 करोड़ 98 लाख वाले इस सिपाही पर किसी और का हाथ है। लोक आयुक्त की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। दरअसल 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर जब लोक आयुक्त की कार्रवाई चल रही थी, तब इनोवा क्रिस्टा कार इसी सड़क पर घूम रही थी। करीब 2 बजे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उस कार का, जो मेंडोरी के जंगल में जिस कार से आईटी की टीम को करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, तब वही कार जहां लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई चल रही थी सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में, उसी घर और दफ्तर के पास इसी सड़क पर सौरभ शर्मा की वो सोने वाली कार घूम रही थी। इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा के हर राजदार पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में सौरभ शर्मा की पत्नी और मां पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में सौरभ शर्मा की मां अब खुद कैमरे के सामने आई है और खुद को निर्दोष बताया है। क्या कहा है सौरभ की मां ने, सुनाते हैं आप। उस पे अभी सब जांच जारी है और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुझे सब पे भरोसा है, कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा। और सब साबित होने दो, पहले उसको जवाब देने दो। हमारे पास कई चीज़ों के, सब चीज़ों के जवाब भी है मेरे बेटे के पास। और मुझे कतई माँ हूँ, मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की ये मिस्ट्री आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों की कमाई किस तरह से कुछ लोगों के ऐशो आराम का साधन बन रही है, लोगों की मेहनत का पैसा किस तरह से काला धन बन रहा है, ये पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।